जय हिंद बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 7 प्रश्नावली 2.2 को हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले जिनके पास बुक्स हैं वो बुक्स निकाल लें, क्योंकि हम जब प्रश्न को पढ़ेंगे और प्रश्न को जब समझ जाएंगे तो प्रश्न को हल करने का मज़ा ही कुछ और होता है। चलिए आ जाइए, देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित कौन दर्शाता है? ए से डी ये 4 तरह से रेखा चित्र दे रखे हैं और पूछा गया इनमें से कौन आपस में मैच करेगा। कुल मिला के आपको मैच कराना है, कौन सा इससे मैच करेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? मिलाना है। ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए देखते हैं कैसे मिलान करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले पहला है, तो पहला आपका क्या कह रहा है? 2 गुणे 1/5। 2 का मतलब क्या हुआ? 2 आकृतियां किसमें हैं? तो एक तो बी वाले में है ये 2 आकृतियां, उसके बाद एक डी वाले में 2 आकृतियां, उसके बाद देखिए 2 आकृतियां होनी चाहिए 1/5, यानी एक हिस्सा क्या होना चाहिए? रंगा हुआ होना चाहिए, रंगा हुआ, रंगीन होना चाहिए। तो अब इसमें देखिए इन दोनों में कौन से में एक हिस्सा रंगीन है? तो इसमें भी एक हिस्सा रंगीन है और इसमें भी एक हिस्सा रंगीन है। अब चलिए बात करते हैं 5/5, यानी कि अब उसमें कुल 5 खाने भी होने चाहिए। गिन लेते हैं, 1 2, इसमें 2 ही हैं और इसमें देखते हैं 1 2 3 4 और 5, कुल 5 खाने हैं। तो इसके हिसाब से इसका जो मेल होगा वो डी वाले से हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 2 सही 1/2। 2 सही 1/2। तो सबसे पहले देखते हैं 2 खाने किस में हैं, यानी कि 2 आकृतियां किस में हैं? एक ये 2 आकृतियां देखनी है, एक आकृति ये, एक आकृति ये, 2 आकृतियां मिल गई। अब देखते हैं एक रंगा हुआ होना चाहिए। देखिए ये एक रंगीन भी है, दोनों में देखिए एक एक रंगा हुआ है। उसके बाद ये 2 दे रखा है, यानी कि उसके 2 ही हिस्से होने चाहिए। कितने? 2 ही हिस्से होने चाहिए। तो देखिए एक हिस्सा ये और दूसरा ये, तो इसका मैच किससे हो जाएगा? बी वाले से। ठीक है, उसके बाद तीसरा देखते हैं 3 गुणे 2/3। तो सबसे पहले 3 खाने देखते हैं। सबसे पहले 3 आकृतियां देखते हैं। इसमें भी 3 आकृतियां हैं और इसमें भी 3 आकृतियां हैं। उसके बाद 2 खाने रंगे होने चाहिए, 2 हिस्से रंगीन होने चाहिए। तो देखिए ये देखिए यहाँ पे एक हिस्सा ये है, उसके बाद एक हिस्सा ये भी हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। कुल मिला के ये इससे दुगना है, ये इससे दुगना है, तो ये वाला हिस्सा दुगना है। तो हमें लग रहा है ये दुगना है और दुगना है भी, इससे ये दुगना है ना। तो कितने खाने रंगे हुए हैं? 1 2 1 2 1 2 खाने रंगे हुए हैं और कुल कितने खाने होने चाहिए? 3। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो इसमें 3 खाने हैं कुल। तो इसका तीसरे वाले का ए वाले से मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट बचा हुआ 3 गुणे 1/4। 3 गुणे 1/4। तो सबसे पहले 3 खाने देख लेते हैं, 3 खाने मिल गए हमें। उसके बाद एक हिस्सा रंगा हुआ होना चाहिए। देखिए सबसे पहले 3, तो 3 आकृतियां देख लेते हैं। ये 3 आकृतियां मिल गई हमें। उसके बाद 1, तो एक हिस्सा जो है रंगा हुआ होना चाहिए, तो सभी में एक एक हिस्सा रंगा हुआ है। उसके बाद 4, उसके कुल 4 खाने होने चाहिए। 1 2 3 4, यानी 4 भाग होने चाहिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 4 भाग हैं, तो इसका इस वाले से मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 1 हल होता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। बच्चों दूसरा क्वेश्चन आपका आ चुका है, पहले इसको समझते हैं क्या बोल रहा है। ए से सी तक कुछ चित्र दिए गए हैं। ए से सी तक कुछ चित्र दिए गए हैं, बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है, यानी इनमें से इनको कौन सा दर्शाता है। कुल मिला के आप ऐसे समझ लीजिए आपको मिलान करना है। ठीक है, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था वैसा ही आपका सेकंड क्वेश्चन है। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को देखनी है 3 आकृतियां। कितनी आकृतियां? 3 आकृतियां देखनी है। तो 1 2 3, ये 3 हमें ये बराबर वाली नहीं देखनी है, क्योंकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा है। बराबर से पहले वाली 3 आकृतियां हमें देखनी है। तो देखते हैं 1 2 3 इसमें भी हैं, 1 2 3 इसमें भी हैं। तो 3 आकृतियां तो मिल गई हमें। अब हमें पता क्या करना है, ये 1 दे रखा है। क्या दे रखा है? 1, यानी कि उसका 1 भाग रंगा होना चाहिए। ठीक है, उसका 1 भाग रंगा होना चाहिए और कुल 5 खाने होने चाहिए। तो देख लेते हैं इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 ही हैं और 3 खाने रंगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता इसका। चलिए आगे देखते हैं, ये वाला है। आगे देखते हैं 1 2 3 4 5 खाने हैं और एक
रंगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर वाला ये तो मैच कर रहा है। अब आगे देखते हैं 3/5 और दे रखा है। 3/5 का मतलब क्या हुआ, 3 भाग रंगे हुए और कुल खानों की संख्या कितनी होगी, जो भाग होंगे उनकी संख्या कितनी होगी, 5। तो 3 रंगे होने चाहिए, तो 1 रंगा हुआ, 2 रंगा हुआ, 3 रंगा हुआ, और टोटल जो भाग हैं उसके टोटल भाग आकृति के कितने होने चाहिए, 5। 1 2 3 4 और 5, कुल 5 भाग भी हैं। तो इसका मतलब पहले का क्या हो जाएगा आपका सी। अब देखते हैं दूसरा, 2 गुणा 1/3 बराबर 2/3। तो सबसे पहले 2 आकृतियां देखते हैं हम लोग। यहाँ तो हमें 3 आकृतियां नजर आ रही हैं और यहाँ पे ये 2 आकृतियां हैं और 1 भाग रंगा होना चाहिए। देखिए 1 भाग रंगा हुआ भी है और उसके कुल 3 हिस्से होने चाहिए, 1 2 3 हिस्से भी हैं। तो इसका मतलब इधर वाला तो मैच कर गया। अब इधर वाला देखते हैं 2/3, यानी कुल 3 भाग होने चाहिए और 2 भाग उसके रंगे हुए होने चाहिए। 1 और 2 भाग रंगे हुए हैं और कुल 3 भाग हैं, 1 2 3। तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, इसमें मिल जाएगा जाके, ठीक है ना, ये इससे मैच कर रहा है। अब ये लास्ट बचा है 3 गुणे 3/4, तो 3 हिस्से होने चाहिए, 1 2 3 है इसमें। 3 आकृतियां यानी 3 हिस्से रंगे होने चाहिए। कितने, 3 हिस्से रंगे होने चाहिए, 1 2 3 रंगे हुए हैं और कुल 4 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 भाग हैं इसके, 1 2 3 4 भाग हैं, 1 2 3 4 भाग, यानी सभी में 4 भाग हैं। उसके बाद बोला गया है 2 सही 1/4, यानी 2 खाने तो कंप्लीट होने चाहिए, यानी 2 आकृतियां पूरी होनी चाहिए। तो 2 आकृतियां पूरी हैं। उसके बाद अगला जो होगा उसमें 1 भाग कैसा होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए और 4 खाने होने चाहिए। तो देख लेते हैं, 1 भाग रंगीन है और कुल कितने खाने, 1 2 3 4 भाग हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, तीसरे का बी वाले से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम लोग आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपने अभी तक फ्लुएंस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए और बगल में आ रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।